हम हैं सेक्टर 37D सिंधी स्वीट्स के पास। जुडिशरी क्लासेस बाय मनीष अरोड़ा, एक्स जज, जिसकी एक स्टूडेंट महक ने जुडिशरी एग्ज़ाम क्लियर किया हरियाणा का। आइए आपको उससे मुलाकात कराते हैं और जानते हैं जुडिशरी क्लासेस एकेडमी के बारे में। महक जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस थैंक यू सो कि मच। आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है जुडिशरी का। कामयाबी में देखो एक तो किस्मत होती है, ठीक है, और अपनी आदमी की मेहनत होती है। और ये एकेडमी का क्या रोल रहा इसमें आपकी जो कामयाबी में? बिल्कुल। मैंने मनीष सर को फॉर मेंस टेस्ट सीरीज एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन ज्वाइन किया था, बिकॉज नॉलेज हमारी सबकी जो लॉ करा है ऑलमोस्ट सेम होती है। तो डिफरेंस हमारा एग्जामिनेशन में वहाँ पड़ता है कि हमें अपने आंसर्स को मेंस में कैसे प्रेजेंट करना है, उसमें हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे सर ने मुझे ये बोला था कि महक, अगर आप अपने एग्जामिनेशन में टाइम मैनेजमेंट कर पाए और अपनी लैंग्वेजेस में अच्छे नंबर स्कोर कर पाए तो आप पक्का जज बन जाएंगे। तो वो टाइम मैनेजमेंट जो है वो विद प्रैक्टिस आती है। तो सर ने हमारे लिए टेस्ट फॉर्मुलेट करे। जितना भी सर का एक्सपीरियंस है, सर ने भी मेंस दिए हैं, इंटरव्यूज दिए हैं, तो सर ने हमारे लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर करे एंड हमें उतने ही टाइम में वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे जितने हमें वहां पे मिलते हैं। तो उससे एंड फॉर जब मैंने फर्स्ट एग्जामिनेशन अपना यहाँ पे दिया था तो आई वॉज नॉट एबल टू कम्प्लीट इवन हाफ ऑफ द एग्जामिनेशन। तो यहाँ से फर्स्ट डे ही मुझे पता चल गया कि कैसे टाइम मैनेजमेंट का रोल है। तो धीरे धीरे हमने बहुत सारे टेस्ट दिए, हर दूसरे दिन हमारा टेस्ट होता था एंड धीरे धीरे वो स्पीड बनती गई, वो आर्ट आती रही कि आपको अपना आंसर कैसे प्रेजेंट करना और अपने आंसर को कैसे दूसरों के आंसर से डिफरेंट दिखाना। बिकॉज लॉ तो वही है, सब कुछ कंटेंट वही होता है, बट आपको उसको प्रेजेंट कैसे करना है वो मैटर करता है, ताकि आप एग्जामिनर को वो दे सको जो उनको चाहिए। वो डायरेक्टली आपके आंसर में वही चीज देखें जो आप उनको देना चाहते हो, उनको मेहनत ना करनी पड़े, आपके आंसर में आपका आंसर ढूंढना ना पड़े। तो वो चीज यहाँ पे आके सीखी, मल्टीपल टेस्ट दिए। इनफैक्ट जब एट द एंड ऑफ द टेस्ट सीरीज हमने फुल लेंथ, जैसे हमारे 5 एग्जाम्स होते हैं, तो यहाँ पे भी हमने 5 एग्जाम्स ही बैक टू बैक, जैसे एक दिन में हमारे फाइनल में 2 एग्जाम्स होते हैं, फिर 2 एग्जाम्स होते हैं, तो वैसे यहाँ पे भी हमने यहाँ पे भी उसको अटेम्प्ट करा एंड एक वो प्रॉपर सेम सिचुएशन सिमुलेट कराई सर ने, ताकि वहाँ पे हम घबराए ना और जैसे भी क्वेश्चंस आए हम उसको अटेम्प्ट कर पाए। तो ये सब कुछ करके सर के पास फॉर्चुनेटली अपनी मेहनत से, सर की गाइडेंस से, उनके सपोर्ट से मेंस क्लियर हो गया। एंड उसके बाद इंटरव्यू स्टेज होता है। तो इंटरव्यू स्टेज में तो बेसिकली यही रहता है कि आप जब जो भी आंसर करें ऑनरेबल जजेस को, वो आंसर में आप घबराए ना, कॉन्फिडेंटली करें। तो वो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए सर ने सेम ही ऑनरेबल मेंबर्स का पैनल बनाया, जितने हमारे एक्चुअल उसमें होते हैं। तो उस पैनल के सामने जाके काफी हद तक मेरा डर जो है वो निकल गया। हाँ बिल्कुल, वो मॉक इंटरव्यू हुआ, काफी हद तक वो डर निकल गया। और कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे एंटर करना है, कैसे एग्जिट करना है, कैसे उनको सैल्यूटेशंस देनी है, कैसे उनको एड्रेस करना है, तो वो सब कुछ सीखा यहाँ पे, ताकि वहां पे जो कुछ भी हो वो पहली बार ना हो और हम घबराए ना। तो जैसे ही वहां पे गए, एक्चुअल मैं अपने इंटरव्यू में गई, तो जैसे मुझसे क्वेश्चंस पूछे, जैसे सर ने बताया था वैसे वहां पे एंट्री करी, वैसे सबको ग्रीट करा, वैसे ही आंसर करे। तो एंड फॉर्चुनेटली दे फाउंड मी वर्दी इनफ टू मेक मी जुडिशियल ऑफिसर। एंड तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सर एंड मैम सुप्रिया मैम का काफी प्रोफाउंड इम्पैक्ट रहा है, बिकॉज आई डोंट थिंक कि विदाउट इतनी प्रिपरेशन मैं अपना मेंस एंड इंटरव्यू क्लियर कर पाती। कांग्रेचुलेशन मनीष अरोड़ा जी कि आपका स्टूडेंट महक क्लियर कर गया जुडिशियल एग्ज़ाम। जैसे कि उसने बताया कि उसको यहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ मैनेजमेंट फंडस भी मिला कि कैसे इसको अपने टाइम मैनेजमेंट किया जाए और अपना डर को कैसे दूर किया जाए। आप ज़रा बताएंगे अपने कि कैसे मेहनत करवाई आपने इनको? धन्यवाद जी। सबसे पहले तो देखो, मैं महक को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और बच्चे के लिए उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में
ये आसमान की ऊंचाइयों को छुए। अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आने वाले टाइम में ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक बच्चा पहुंचे हमारा। देखिए, मेहनत बहुत लगती है किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने में। उसका लाइव एग्जाम्पल महक है। बच्चा 10-10, 12-12 घंटे डेली पढ़ा है। बट देखिए, कहते ऐसा भी है कि सिर्फ पढ़ने से ही बात नहीं होती है। मतलब हार्ड वर्क तो सब करते हैं, साथ में स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। Yes. कि किस डायरेक्शन में आपको पढ़ना है, क्या आपका मार्गदर्शन है, वो एक गुरु ही कर सकता है। हमने अपनी ड्यूटीज़ को, मैंने और सुप्रिया मैम ने, दोनों ने मिलके बच्चे के ऊपर मेहनत किया। अपनी ड्यूटीज़ को हमने परफॉर्म किया और उसका आज रिजल्ट है कि महक हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज में 2024 में जो अभी रिजल्ट आया रिसेंट, उसमें बच्चे ने 51st रैंक स्कोर किया है। अपने great. पेरेंट्स का और अपने टीचर्स का, अपनी फैमिली का, सबका इसने नाम रोशन किया बच्चे ने। मैं बच्चे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्यूचर के लिए करता हूँ। ठीक। मैडम, आप कुछ इसके बारे में, महक के बारे में, अकेडमी के बारे में? महक हमारे इंस्टीट्यूट की मनीष अरोड़ा लॉ एकेडमी की फर्स्ट स्टूडेंट है, जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लेके जज का पेपर क्लियर किया है। डे 1 से ही ये बहुत ज़्यादा मेहनती, हार्ड वर्किंग लड़की थी। और जो भी हम क्लास में गाइड करते थे कि जिस तरीके से आंसर राइटिंग होनी चाहिए, इन्होंने बिल्कुल उसे रिलीजियसली फॉलो किया है और ऑप्ट किया है। और इनफैक्ट जितने भी लैंग्वेजेस भी थी, उन पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। देखिए, कंसेप्ट क्लैरिटी एक बात होती है, लेकिन आप सामने वाले को क्या दे रहे हैं लिख के, प्रेजेंटेशन एक डिफरेंट बात होती है। तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने आंसर्स को प्रेजेंट किया है। क्योंकि आप कंसेप्ट क्लैरिटी कर लेते हैं, लेकिन आपने सामने वाले को क्या पढ़ाना है वो आपको उस 3 घंटे में ही बताना है। तो उस तरीके से हमने मिलकर एक टीम एफर्ट की तरह तैयारी करी और उस एफर्ट से आज ये रिजल्ट आया है कि इन्होंने लॉ के सब्जेक्ट में एज अ टॉपर बहुत अच्छे और बढ़िया मार्क्स लाए हैं। बिकॉज वो तैयारी ही डे 1 से इस तरीके से हो गई थी कि हमें किसी भी प्रकार का सवाल अगर पूछा भी जाएगा तो वी आर केपेबल टू आंसर दैट क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। थैंक यू वेरी मच।